वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बेटा हम अपने आज टॉपिक जो है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आप बोर्ड पे अभी भी देख रहे होंगे जो मेरा लास्ट वीडियो का टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर किया था। लास्ट वीडियो में याद करिए हमारा क्या टॉपिक था, आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। और मैंने कहा था आइडियल सॉल्यूशन आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो गया, इसी में कुछ चेंजेस करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसीलिए मैंने अभी बोर्ड से ये टॉपिक को रब नहीं किया कि इन्हीं में चेंजेस करके कंपैरिजन करके बेटा आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को और चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास मेन चीज़ क्या थी, सबसे पहले अभी तक हमारे पास आइडियल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी, नॉन आइडियल। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जी, क्लियर। तो अब आप बताओ पहली कंडीशन क्या थी आइडियल की, कि द सॉल्यूशन विच ओवे द राउट, विच डू नॉट ओवे द राउट। सिंपल सी कंडीशन कि भाई जो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमने बेटा ए और बी दो कंपोनेंट को मिलाया, मिलाने के बाद दोनों का जो वेपर प्रेशर है, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, अगर ये राउट लॉ को ओवे कर रहा है तो ये किसमें गया, आइडियल में। और ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिलाने के बाद, है ना, ए कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है और बी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और ये दोनों, है ना, राउट लॉ को ओवे नहीं कर रहे। पॉइंट आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन हमारा क्या चला जाएगा, नॉन आइडियल में। पहली कंडीशन समझ में आ गया, विच ओवे द राउट लॉ देन इट इज आइडियल, नॉन डू नॉट ओवे द सॉल्यूशंस विच, है ना, द सॉल्यूशंस, है ना, विच डू नॉट ओवे द राउट लॉ दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरी कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर का वॉल्यूम था वो क्या था, इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया बेटा, जीरो से। अब जीरो के इक्वल ना होने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दोनों कंडीशन हो सकती है, बट फिलहाल जीरो नहीं होगा। मिलाने के बाद वॉल्यूम या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ केस जरूर होगा। इसी तरीके से मिलाने के बाद जो एंथैल्पी चेंज है बेटा वो भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मिलाने के बाद या तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक्सो होगा या एंडो होगा, मतलब एनर्जी या तो निकलेगी बाहर या बेटा रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है पॉइंट। तो देखो मेन कंडीशन आपने देखा नॉन आइडियल की कंडीशन में कैसे कैसे चेंजेस आया। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि राउट लॉ को जो ओवे करें दैट इज आइडियल, जो राउट लॉ को ओवे ना करें ऐसे सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके नॉन आइडियल। साथ ही साथ मिलाने के बाद मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू जीरो हो, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग, दैट इज आइडियल। और इफ देयर इज एन चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, देन इट इज, है ना, आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब वो वॉल्यूम में जो चेंज आया, वॉल्यूम पहले वाले के कंपैरिजन में कम भी हो सकता है और वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, दोनों केसेस वही, नॉट इक्वल टू का मतलब तो यही था, जीरो से बढ़ भी सकता है वॉल्यूम, जीरो से कम भी हो सकता है। ऐसे ही मिक्सिंग करने के बाद जो सोल्यूशन की जो एनर्जी है और जो मिलाने से पहले जो सोल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट की जो एनर्जी थी, इन दोनों में डिफरेंस है। अब वो चाहे एनर्जी बढ़ी हो चाहे पहले से घटी हो, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तीन कंडीशन समझ में आई आपको बेटा। अब इसी के रीज़न की तरफ बढ़ते हैं कि इसका रीज़न याद करिए, हमने क्या बताया था अब तक, यहाँ बताया था। तो अब आप ही बताइए कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे आएंगी। इसका मीनिंग यहाँ पर भी आता है कि ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, मतलब ए और ए पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब वो और बी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। समझ में आया? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में है वो बी के बीच में भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है हमने तो मान लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बी एंड बी। मैंने एंड लगा दिया, इसीलिए एक को हटा के आपकी बार क्या लगा दिया बेटा, एंड। मतलब ए और ए पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी और बी पार्टिकल के बीच का फोर्स, और जो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वो ना तो ए और ए के पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है और ना बी और बी वाले पार्टिकल्स के, इन दोनों से ही अलग है। अब चाहे इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो चाहे बेटा कम हो। इज दैट क्लियर? लेकिन फिलहाल मिलाने के बाद इन द मिक्सचर ए और बी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है दैट इज नॉट इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी एंड बी। ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों से ही क्या है, ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, नॉट इक्वल टू। और अलग का मतलब क्या जा रहा है, चाहे वो इन दोनों से ज़्यादा भी हो सकता है और चाहे वो बेटा इन दोनों से कम भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो। बस सीधा सा फंडा। क्लियर है पॉइंट?
और इसी बेसिस पे बेटा हमारे आगे, और ये कैसे बनेगा, जब बेटा कैटेगरी, मान लो एक एल्केन है और एक एल्कोहल हो जाए, एल्कोहल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस करता है, एल्केन के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो जब कैटेगरी बदल जाएगी, जो जिन दो सब्सटेंस के बीच में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बदल जाएगी। तो नॉन आइडियल समझ में आया। देखो आइडियल के बेसिस पर ही नॉन आइडियल आपको क्लियर हो गया कितने सिंपल तरीके से, वही 3 कंडीशन, वही रीजन में चेंजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 कंडीशन बन के तैयार हो रही है नॉन आइडियल की, ठीक है। कैसे, जैसे हमने देखा डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0, तो 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। ऐसे डेल्टा एच मिक्सचर 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रीजन में है वो इन दोनों से ज़्यादा भी हो सकता है, ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से कम भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन बन के तैयार हो रही है। तो इस तरीके से नॉन आइडियल की बेटा 2 कंडीशन बनेंगी, जिसमें से एक कंडीशन को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरी कंडीशन को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। और इन्हीं पे बेस्ड होते हैं एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप, ठीक है। तो अभी इसी वीडियो के कंटिन्यू पार्ट को, मतलब जो मैं अब आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नेगेटिव डेविएशन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप बनेंगे, इसी बात पर, केवल इतने से फैक्ट्स पे ही अभी मैं इस पूरे को रफ करके आपको दोबारा ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो इसी चीज़ पे नॉट इक्वल टू 0 पे 2 कंडीशन बनेंगी, है ना, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव, ठीक है। और वही चीज़ मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास देखो बेटा, मैं इतनी चीज़ को रफ कर देता हूँ क्योंकि ये डायग्राम तो अभी काम नहीं आएंगे नॉन आइडियल में, तो दोबारा लेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये जो कंडीशन है, ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 कंडीशन ले लेता हूँ आपको। जैसे हमारे पास पहली कंडीशन जो बनी ये वाली कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 कंडीशन बनाऊंगा, एक मैं इधर बना देता हूँ कंडीशन और एक मैं कंडीशन इधर बना देता हूँ। तो देखो ये कंडीशन क्या बनेगी, डेल्टा वी मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। और एक दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है बेटा, डेल्टा वी मिक्सचर इज लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन 0। ये 2 कंडीशन हमारे पास बन के जाएंगी। भाई देखो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, 0 के बराबर नहीं है, चाहे 0 से ज़्यादा हो डेल्टा वी की वैल्यू, चाहे 0 से कम हो। क्लियर। अब आप खुद ही बताओ बेटा कि डेल्टा वी की वैल्यू 0 से ज़्यादा कब होगी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, डिफरेंस है, v2 माइनस v1 बढ़ रहा है। 0 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बढ़ रहा है ना। इसको और करके हम कह भी सकते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और पॉजिटिव। और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, और करके हमारे पास है ना नेगेटिव। ये किस में जाएगा, ये हमारे पास और करके हम इसको किस में लिख सकते हैं, और नेगेटिव। बताओ इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, एक छोटा सा पॉइंट। क्लियर। चाहे आप नेगेटिव बोलो, चाहे लेस देन 0, आप पॉजिटिव बोलो या ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन बनेगी कैसे बेटा, आप खुद ही सोचो। मैं दोबारा वही डायग्राम बना रहा हूँ, ए और बी, और एक बार इनके मिक्सिंग का डायग्राम यहाँ पर, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर बना हुआ, ये ए और बी और इनके मिक्सिंग का डायग्राम बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जैसे पहले हमने ए टाइप के और बी टाइप के, और यहाँ पे क्या था, ए डैश बी। क्लियर पॉइंट। ऐसे यहाँ पर ए टाइप और बी टाइप, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश बी हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा। अब हमारे पास देखो क्या कंडीशन है बेटा, जब मान लो ए टाइप के मैं पहले की तरह होलो पार्टिकल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और बी वाले कैसे हैं मेरे, जो डार्केन पार्टिकल हैं। क्लियर। मैं दोनों तरफ ही वही सेम सिमिलर से कंडीशंस लेके चलता हूँ, और हमारे पास ये बी वाले जो है बेटा, ये हमारे पास कैसे हैं, इस टाइप से। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया बेटा, तो मिक्स करने के बाद क्या है बेटा, हमारे पास ए और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा वो इस टाइप से है। अभी तो मैंने मिक्सिंग करी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कहाँ पे कम हो रहा है। चलिए अब आप मुझे बताइए, अब देखिए इसके नीचे हम बनाएंगे रीजन, ठीक है, वो यहाँ का रीजन होगा। इसी तरीके से एक रीजन बन के आएगा बेटा हमारे पास इस कंडीशन का रीजन। तो ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ के रीजन के बारे में। अब आप खुद ही बताइए बेटा, ये डेल्टा वी मिक्सचर मतलब इस कंडीशन को शो कर रहे हैं और वॉल्यूम 0 से बढ़ रहा है। अभी बताओ ए और बी पार्टिकल है, मान लो ए और ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
और अब ए और बी अलग अलग आए, पहले ए और ए दोनों सेम थे, बी और बी दोनों सेम थे, अब एक ए और एक बी है। क्लियर? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल क्या होंगे, पास आएंगे। ए और बी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल पास आएंगे। पास आएंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी तो उनके द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? और ये चीज़ होता है, पार्टिकल पास आएंगे, कम जगह में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम तो घटेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। घटेगा मतलब नेगेटिव, कम है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे कंडीशन, वो घट कहाँ रहा है वॉल्यूम, देखो डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन जीरो किस में हो रहा है, इसमें। तो ये कंडीशन यहाँ जो बन रही है बेटा, उसका रीजन क्या, ये नहीं बन रहा, एफ मिक्सिंग करने के बाद एफ ए और बी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर, बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और ए पार्टिकल के बीच में एंड बी और बी पार्टिकल के बीच में। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है पॉइंट? मैं दोबारा इसको इधर ही लिख देता हूँ, एफ बी एंड बी। क्लियर? बताओ ये चीज़, चलिए थोड़ा सा और उसको ऊपर ही कर देता है, एफ ए एंड एफ बी एंड बी। चलिए मतलब दोबारा रिपीट करूँ, जैसे मैंने अभी बताया, ए और बी डिफरेंट जो सब्सटेंस के पार्टिकल हैं, इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। ये इनकी नेचर पे डिपेंड करता है बेटा। मान लो एक सब्सटेंस है ऐसा जिसमें डाइपोल स्ट्रॉन्ग है और एक ऐसा जिसमें वीक है, तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल वाला वीक डाइपोल को अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो ए टाइप के पार्टिकल्स बी टाइप के पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहे हैं बेटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो टोटल पार्टिकल्स के द्वारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। आगे समझ में? तो देखो जब मिक्सिंग करने के बाद ए और बी पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, किससे बढ़ रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में था, मिलाने के बाद ए और बी पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो हमेशा क्या होगा बेटा, पार्टिकल पास आएंगे। पास आएंगे तो टोटल पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वही तो देखो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, लेस देन जीरो। आगे समझ में? और आप बताओ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, ए और बी पार्टिकल की नेचर ऐसी है कि उनमें ए और बी में आपस में अट्रैक्शन कम है, बल्कि थोड़ा सा रिपल्शन ज़्यादा होगा। जितना अट्रैक्शन नहीं होगा उससे ज़्यादा रिपल्शन होगा, तभी तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा, दूर दूर हो जाएंगे। आगे पॉइंट समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास रीजन क्या होगा कि एफ ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किससे लेस हो जाएगा, एफ ए एंड एफ बी एंड बी के बीच में। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में है वो भी ज़्यादा है। किससे, इस ए और बी से। मतलब ए और ए पार्टिकल ज़्यादा टाइटली आपस में बने हुए हैं विद कंपैरिजन ए और बी के। ऐसे बी और बी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, ए और बी से। तो जब बेटा पहले जब वो अलग अलग थे तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन जब वो मिक्स करने के बाद ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस हो गया। तो अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा तो पार्टिकल पास आएंगे कि दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो पार्टिकल्स के द्वारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ कहलाती है बेटा हमारी पॉजिटिव डेविएशन। तो ये वाली जो कंडीशन है बेटा दैट इज कॉल्ड, है ना, पॉजिटिव डेविएशन। याद रहेगा आपको बेटा, क्लियर? ये हमारे पास होता है पॉजिटिव डेविएशन। और ये वाली जो कंडीशन है बेटा ये हमारी कहलाती है नेगेटिव, है ना, डेविएशन। बताओ याद रहेगा? मैं तो बस इस तरीके से आपको याद करा सकता हूँ। देखो पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, तो जहाँ मिक्सिंग करने के बाद ए और बी के पार्टिकल्स का वॉल्यूम बढ़े, मिक्सर का वॉल्यूम बढ़े, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या बोलते हैं, एक्सटेंड होना। तो जब वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। मैं तो इस तरीके से आपकी स्टेज पे था तो ऐसे याद रखा था मैंने कंडीशन। ठीक है, कि भाई कौन सा पॉजिटिव, भाई नॉन आइडियल की दो कंडीशन बनती है, कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो जी जिसमें मिक्सर का वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें मिक्सर का वॉल्यूम घट रहा है ना, लेस देन जीरो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। फिर याद रखा जी वॉल्यूम कब बढ़ेगा, कि जब ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। किससे, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, है ना, इंडिविजुअल वाले से। तो इसलिए बस इस तरीके, तो आपको देखो पॉजिटिव, तो नॉन आइडियल की पहले नॉन आइडियल की डेफिनेशन कि जो वो सॉल्यूशंस जो हमारे राउट लॉ को ओबे ना करें। डेल्टा वी मिक्सचर जीरो के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो की दो कंडीशन बनेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिक्स करने के बाद जब ए और बी कंपोनेंट के बीच का वॉल्यूम बढ़ जाए मिक्सचर का, एंथैल्पी बढ़ जाए 0 से, देन पॉजिटिव डेविएशन। वो कब बढ़ेगी? जब मिक्सचर में ए और बी कंपोनेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो, किससे? पहले वाले इंडिविजुअली से ही। बस सिंपल सी चीज़ है बेटा। और अब देखो, आप ही बताओ, इन्हीं दोनों में से पॉजिटिव डेविएशन के जो एग्जाम्पल होंगे और जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होंगे, यही हमारे कहलाते हैं बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। इनमें दोनों में से कोई एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप होता है और इन दोनों में से ही कोई एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप होता है। वो क्या होता है? ध्यान से सुनो। देखो पहले सुनो, एज़ोट्रॉप क्या होता है। देखो एज़ोट्रॉप और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। जैसे आप बेटा 9th-10th में पढ़ के आए हो, जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, और जब हम उनको हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, जैसे एक का बॉइलिंग पॉइंट 78 और एक का मान लो 100 है, तो क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करोगे तो जैसे ही टेम्परेचर 78 आएगा, 78 वाला लिक्विड वेपर बन जाएगा, 100 वाला तो नहीं बनेगा। जैसे 100 आएगा, 100 वाला। तो मिक्सचर में भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। लेकिन हर जगह जब प्रैक्टिकली देखा गया तो कई जगह क्या हुआ कि बेटा जब हमने टू डिफरेंट सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे उन दोनों को मिक्स करके हीट किया तो पूरा सॉल्यूशन एक साथ ही वेपर बना। अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कंपोनेंट वेपर नहीं बने, दोनों एक साथ। दोस्ताना हो गया तगड़ा वाला, जी भाई तू जब वेपर बनेगा तभी मैं बनूंगा, सही है नहीं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी। क्लियर? तो अब वो जो था कि पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर यही कहलाते हैं कि ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स ना बन के बल्कि एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बनते हैं और दोनों एक साथ वेपर बनते हैं। तो ऐसे मिक्सचर हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एज़ोट्रॉप्स। आगे समझ में? क्लियर पॉइंट। अब एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के दो टाइप आए, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप, एक मैक्सिमम। तो देखो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं फिर इससे रिलेट करूंगा, वो बात अलग है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कि जब सॉल्यूशन का पूरे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दोनों में से दोनों कंपोनेंट का किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले से ज़्यादा हो जाए। मतलब एक का 78 है, एक का 100 है, दोनों एक साथ वेपर बने मोर देन 100 पे, या मोर देन 70 लेस देन 78 पे। या तो लोएस्ट वाले से कम पे वेपर बन जाए दोनों एक साथ, या हाईएस्ट वाले से ज़्यादा पे वेपर बने दोनों एक साथ। तो एक मैक्सिमम एक बॉइल। अब देखो हुआ कि उसका रीज़न भी यही है, देखो इन्हीं में इसका रीज़न समाया हुआ है बेटा। पहले एज़ोट्रॉप समझ में आया, ठीक, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में आया, उसका रीज़न देखो। आप ही बताओ बेटा, मान लो ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो 5 न्यूटन है, मान लो, मैंने समझाने के लिए एज्यूम कर लिया कि ये 5 न्यूटन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, 5 यूनिट है। और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो 4 यूनिट है। और अब आप देख रहे हो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से कम है, तो ना तो 5 होगा ना 4 होगा। मान लो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 यूनिट है। तो आप बताओ जब ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 है और बी का 4 है, तो इसका मतलब जब तक ये 5 यूनिट का फोर्स नहीं टूटेगा तब तक टेम्परेचर कौन लेगा? वही बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे कम से कम 4 लेगा, तो मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट मानो 100 होगा, तो इसका थोड़ा 100 से कम होगा। और इसका तो 3 यूनिट है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 यूनिट, इसका बीच का 4 यूनिट, और ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इन दोनों से ही कम है, मान लो 3 यूनिट। तो आप बताओ सबसे जल्दी ये वाला फोर्स टूट जाएगा? नहीं, इससे भी जल्दी ये वाला फोर्स टूटेगा। जब जल्दी टूटेगा तो सबसे कम टेम्परेचर पे टूट जाएगा। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट कम किसका? इसका। और इससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है, तो उससे भी जल्दी वेपर बन जाएगा। नहीं, अब आगे समझ में इसका रीज़न क्या होता है। तो बेटा हमारे ये जो होते हैं, ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं, ये हमारे क्या शो करते हैं? ये मिनिमम, है ना, बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप शो करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एज़ोट्रॉप्स। क्लियर? ये शो करते हैं, याद रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है, आप बताओ, ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए से भी ज़्यादा हो गया और बी से भी ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे क्या शो करेंगे कि भाई अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है उससे ज़्यादा यहाँ है, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर बनेगा। बस इसीलिए ये क्या कहलाते हैं हमारे बेटा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एज़ोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीज़ें बन के आई। तो आज हमने देखो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 2 बार देखना कम से कम, तब आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और केवल आज की वीडियो से नहीं, पिछली वीडियो, पहले आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, उसके रीज़न समझ में आने चाहिए,
वो समझ में आ जाएंगे, उसमें चेंज करके नॉन आइडियल बना, नॉन आइडियल की जो कंडीशन है इससे दो टाइप बने, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके रीज़न समझ में आ जाने चाहिए, और जब उनके रीज़न समझ में आ जाएंगे तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने बोर्ड एग्जाम उठा के देखो, आइडियल नॉन आइडियल या नॉन आइडियल के दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, उनके एग्जाम्पल, उनके रीज़न, या मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एसेट्रा, ये भी उसी पे बेस्ड है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, चाहे आइडियल नॉन आइडियल में मिले, चाहे आइडियल नॉन आइडियल के दोनों टाइप पे मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, उनके रीज़न, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, किस टाइप के सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, किस टाइप के सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं क्यों करते हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या होता है, समझ में? ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं बेटा, और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको डाउट हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।